यूपी और दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एनआईए ने उत्तर प्रदेश से मजीद 5 लोगों को हिरासत में लिया और 5 मुलजिमीन से एनआईए पूछताछ कर रही है। साथ ही अमरोहा से भी एनआईए ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। एनआईए के जराये के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद के पास से काफी तादाद में मुल्क मुखालिफ नारों से लिखे हुए स्लोगन, पोस्टर और असलहा बरामद किया गया। वहीं दिल्ली में स्पेशल सेल और एनआईए टीम कई जगहों पर तफ्तीश कर रही है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब तक एनआईए ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाज़ेह है कि एनआईए ने गुज़िश्ता दिनों भी कई यूपी और दिल्ली से लोगों को हिरासत में लिया था। और चलिए रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर आनंद, एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है, आज का क्या कुछ अपडेट? एनआईए की जो कार्रवाई है इस मामले में लगातार चल रही है और इसी के मद्देनजर कल देर रात तक, तकरीबन 12 बजे रात तक उत्तर प्रदेश के अमरोहा और राजधानी दिल्ली के जाफराबाद और सिलमपुर में एनआईए की कार्रवाई चलती रही। और इस मामले में दिन भर कई लोगों को हिरासत में लेकर इस मामले में पूछताछ की गई। हालांकि देर रात होने की वजह से उन लोगों को सभी को छोड़ दिया गया, जिनको हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अमरोहा से जो 5 लोगों को डिटेन किया गया उसे दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में लाया गया और यहाँ पे लाकर इन तमाम आरोपियों से पूछताछ होगी और किस तरह से उन पे जो आरोप लगे हैं इस पूरे मामले में पूछताछ होगी। और इस मामले में जल्द ही कई अन्य जो आरोपी हैं उसकी भी गिरफ्तारी संभव है। अगर पूरे मामले की बात करें तो यह आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा हुआ एक नया संगठन है और उसी मामले में एनआईए ने भी 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। और उसी मामले में जब आगे की पूछताछ की गई तब ये सब तमाम कड़ियां जो है आगे जुड़ती जा रही है और उसी के मद्देनजर कल अमरोहा में और राजधानी दिल्ली में छापेमारी की गई और इस मामले में हो सकता है जल्दी कई और लोगों से शंकर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से नए साल का जश्न जो है वो शुरू हो जाएगा और आगे भी 26 जनवरी भी है, तो तमाम तर सिक्योरिटी को देखते हुए एनआईए की जो कार्रवाई है काफी महत्वपूर्ण, काफी जरूरी समझी जा रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से देखिए इस मामले में एनआईए पहले ही खुलासा की है कि एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी और 26 जनवरी का त्यौहार आने वाला है। 26 जनवरी भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही नए साल अभी की तैयारी चल रही है। नए साल का वेलकम करने के लिए कई जगह पे पार्टी चल रही है और यहाँ पर जो मुख्य तौर पे था ये आतंकी वारदात की अगर बात करें तो जिस तरह से सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो यानी कि आत्मघाती दस्ता किस तरह से वहां पे अटैक करेंगे उसका जो एक जैकेट वगैरह सब बरामद करने की जो बातचीत आई थी, तो निश्चित तौर पे कहीं बड़े भीड़ इलाके को टारगेट करना। तो सिक्योरिटी के मद्देनजर से तमाम तर जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। और अब दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, साल के आखिरी दिन दिल्ली वालों के लिए हुकूमत मेट्रो की शक्ल में बेहतरीन तोहफा देने जा रही है। लाजपत नगर से मयूर विहार के दरमियान दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन आज से शुरू हो जाएगी। बीजेपी लीडर हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के नायब मनीष सिसोदिया मेट्रो लाइन का इफ्तिताह 11 बजे करने वाले हैं। ये पिंक लाइन मेट्रो 9.7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर शुरू की जा रही है। मेट्रो का ये कॉरिडोर 59 किलोमीटर लंबे पिंक लाइन मेट्रो का हिस्सा है जो कि शिव विहार को मजलिस पार्क से जोड़ती है। मेट्रो लाइन के शुरू होने से मुसाफिरों को आमदोरफ्त में काफी आसानियां होंगी। और चलिए फिर से बात करेंगे शंकर से। शंकर, दिल्ली वालों को आज साल के आखिरी दिन तोहफा मिलने वाला है। तौर पे ये राजधानी दिल्ली के वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा होगा क्योंकि लाजपत नगर की अगर बात करें तो लाजपत नगर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर खरीदारी करने के लोग काफी आते हैं। तो यहाँ से सीधे मयूर विहार को जोड़ा जाएगा। मयूर विहार की अगर बात करें तो मयूर विहार नोएडा से जुड़ा हुआ एरिया है। नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अक्सर देखा जाता था कि राजधानी दिल्ली में अगर शॉपिंग की अगर बात की जाए तो सरोजिनी नगर की मार्केट की जाती है, एसएन मार्केट या लाजपत नगर मार्केट। तो लोगों को खरीदारी करने के लिए और खासकर नए साल में लोगों को अपने ओर खींचने के लिए इन तमाम मार्केट्स को जोड़ने का जो काम किया गया ये वाकई में काफी काबिल तारीफ है। इससे आम लोगों को भी काफी राहत मिलने वाला है। हालांकि ये रूट जो है काफी लंबा है और राजधानी दिल्ली का जो मुख्य मार्ग से होते हुए ये जैसे लाजपत नगर की बात करें, मयूर विहार की बात करें, ये मजलिस की बात करें, ये तमाम जो एरिया है पूरा एक दिल्ली से लेते हुए आपका उत्तर प्रदेश का जो एक बॉर्डर इलाका है मयूर विहार, उन सब जगहों को जोड़ेगा जिससे कि चाहे आप दफ्तर जाना चाहे राजधानी दिल्ली से अगर
नोएडा जाना चाहें या नोएडा साइड से अगर आप दिल्ली आना चाहें तो उसके लिए काफी तो आज दिल्ली वालों को एक खास तोहफा मिलने वाला है, इस पर भी लगातार हमारी नजर आप अपने तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी रहेगी। 11 बजे के करीब जो है वो इसका इफ्तिताह होने वाला है, झंडी दिखाने वाली